आजकल आप देख रहे होंगे कि जितनी भी हमारी टेक कंपनीज हैं, यानी वो कंपनी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, ज़्यादातर उनके अंदर ले ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में गूगल, जिसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेटिंग, वहाँ पे ले ऑफ की सूचना दी गई। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई कि 2023 के स्टार्टिंग में ही 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ करने की प्लानिंग हो रही है। और ये इन्फॉर्मेशन जो गूगल के सीईओ हैं मिस्टर सुंदर पिचई, उन्होंने ईमेल से सब एम्प्लॉयज़ को दी, जिसके अंदर जो यूएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ईमेल से, और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो जिस कंट्री में वो काम करते हैं वहाँ के प्रोसेस और लॉज के हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, इस तरीके का बताया गया इसके अंदर। और हाल फिलहाल में केवल ये ही एक ऐसा ले ऑफ नहीं है, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉय उनको ले ऑफ की बात बताई थी और करने का विचार था। और उससे पहले मार्क जुकरबर्ग जो मेटा के हैं, उन्होंने भी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने की बात कही थी, अराउंड 10,000 के आसपास। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ले ऑफ बहुत बढ़ता जा रहा है। तो 2023 के अंदर जो एक प्रेडिक्टेड रिसेशन है कि एक रिसेशन होगा, ये उसके तहत ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं, कंपनी प्लान कर रही है। और एक वजह मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ये पेंडेमिक आया था तो पेंडेमिक में एकदम सब लोग क्योंकि वर्क फ्रॉम होम थे, और अगर हम डिजिटलाइजेशन यानी हम बात करें कि यहाँ तक कि लोग ऑर्डर्स अगर दे रहे हैं तो वो सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं अपनी ज़रूरतों को, न्यूज़ को, क्या दुनिया में चल रहा है, सारी चीज़ें, क्योंकि सब लोग एक सीमित दायरे के अंदर ही बंद गए थे। तो उस समय डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का एकदम बूम आया था। उसी बूम को लेकर ज़्यादातर मुझे लगता है सब कंपनीज़ ने बहुत जल्दी जल्दी और बड़ी बड़ी हायरिंग करी थी। अब क्योंकि अगर ख़ास तौर पे मैं बात करूं भारत की और जगह की भी अगर मैं बात करूं, तो उतना ज़्यादा अब पेंडेमिक का असर नहीं है, और जिसकी वजह से लोग अब दोबारा ऑफिसेज में जाना और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अब मुझे लग रहा है उतना शायद डिमांड नहीं है, शायद उसको लेके क्योंकि ऑलरेडी सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जो बनने की ज़रूरत है उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद अब इस वजह से अब हायरिंग कम करी जा रही है। और इसका जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वजह है, वो है जो रिसेशन 2023 में बताया जा रहा है कि आएगा यूरोप, यूएस, और उसका थोड़ा बहुत असर इंडिया के ऊपर भी आने की बात है, थोड़ा बहुत। तब कंपनीज़ ने उसको देखते हुए अपनी जो मैन पावर है उसको कम करने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। बात ये रिसेशन क्या होता है, एक इसका बहुत एक थंब रूल, एक छोटा सा फार्मूला मैं बताता हूँ, वो केवल एक एज ए लेमैन है, मतलब वैसे बहुत सारे फार्मूले प्रोफेशनली हैं। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर जीडीपी अगर नेगेटिव है तो उसको रिसेशन की श्रेणी में मान लिया जाता है। अब रिसेशन में देखिए होता क्या है, रिसेशन के अंदर एक तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब लोगों की रोज़गार कम होते चले जाते हैं तो लोगों की आमदनी कम हो जाती है। आमदनी कम होने से उनके खरीदने की परचेजिंग पावर कम होगी। जब वो खरीद कम पाएंगे तो चीज़ों की ज़रूरत मार्केट में कम होगी, और जब मार्केट में चीज़ों की ज़रूरत कम होगी तो कंपनीज उसकी प्रोडक्शन पे भी वो सारी चीज़ें हैम्पर करेंगी, और जब प्रोडक्शन पे उन सब चीज़ों का असर पड़ेगा तो उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यानी काम करने वाले वर्कर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। और उसकी वजह से ही ओवरऑल वो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है, वही हम रिसेशन बोलते हैं। और अभी जो ये सब क्योंकि हर कंपनी के अंदर मैं ये मानता हूँ कि हर कंपनी के पास एक लास्ट चारा, एकदम लास्ट में ही वो सोचती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी करें, जिसको हम ले ऑफ बोलते हैं। अदरवाइज़ कंपनी पूरी कोशिश करती हैं कि वो अपने जो ऑलरेडी प्रॉफिट्स वो ऑलरेडी कमा चुकी हैं उसके अंदर वो जितना एडजस्ट करती हैं वो करने की कोशिश करती हैं, और लास्ट में ही वो ऑप्शन ले ऑफ कर लेती है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ उसके साथ जुड़े हुए हैं वो आगे तक जुड़े रहें, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन में चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।